हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उड़ीसा के अंदर बैतरनी रिवर के बारे में। तो हम पढ़ते हैं। पहले हम बैतरनी रिवर बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। जो बैतरनी रिवर बेसिन है वो वन ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम है ईस्टर्न इंडिया का, जो कि एक पेनिसुलर रिवर है एंड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडियन स्टेट उड़ीसा की। बैतरनी रिवर का जो वाटर शेड है वो सर्कुलर शेप का है। जो इसका जो बेसिन का जो शेप है वो सर्कुलर है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लड बहुत ज्यादा आती है इस रिवर की वजह से। ये कवर करती है बेसिन एरिया को अप्रोक्सीमेटली कितना अपना बेसिन एरिया कवर करती है 12,560 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें आपके वाइड रेंज के इकोसिस्टम आ जाते हैं, जिसमें आपके फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड, वेटलैंड्स आ जाते हैं। बैटर्नी रिवर बेसिन आपका लोकेटेड है लॉन्गिट्यूड ऑफ 85 डिग्री 10 मिनट से लेके 87 डिग्री 3 ईस्ट से लेके लैटिट्यूड 20 डिग्री 35 मिनट से लेके 22 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ तक। ये सराउंडेड है ब्राह्मणी बेसिन, जो कि आपका साउथ एंड वेस्ट में पड़ता है, सुबर्ण रेखा बेसिन जो कि आपका नॉर्थ में पड़ता है, एंड बुध बलंगा बेसिन एंड बे ऑफ बंगाल जो कि आपका ईस्ट साइड में पड़ता है। जो अपर जो ब्राह्मणी बेसिन है वो आपका वेस्टर्न स्लोप जो है ईस्टर्न घाट्स का, उसमें ये एरिया लाई करता है, जिसमें आपका मनपोश, केंदुझर, पालाहार प्लेट्यू पड़ता है। अब अगर हम लैंड यूज के टर्म्स में बात करें तो 52% जो बेसिन का एरिया है वो एग्रीकल्चर लैंड से कवर है। बाकी जो एरिया है 3% वो आपका वाटर बॉडी से कवर है। एंड जो अपर कैचमेंट एरिया है वो ज़्यादातर हिली एरिया है, वाइल जो लोअर एरिया है वहाँ पे आपको फर्टाइल प्लेन्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे एक्सटेंसिव स्केल पे फार्मिंग की जाती है। तो जो रिवर है यहाँ पे वो डेंडेटिक ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इस रीजन में फ्लैश फ्लड की वनरेबिलिटी, क्योंकि इसका जो बेसिन एरिया है वो सर्कुलर शेप का है। पर्टिकुलरली ये आपका जाजपुर में आपको फ्लड देखने को मिलेगा, भद्रक डिस्ट्रिक्ट में, और केंद्रपाड़ा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका फॉर्म करता है बैतरनी रिवर बेसिन को, जिसमें आ जाते हैं आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, केंदुझर आ जाता है आपका, मयूरभंज आ जाता है आपका, जाजपुर आ जाता है आपका, केंद्रपाड़ा आ जाता है, अंगुल, भद्रक एंड बालासोर। जो मेन अर्बन सेंटर्स पड़ते हैं बैतरनी रिवर बेसिन में कौन कौन से आते हैं आपकी, कंजूजर, जोडा, जाजपुर, व्यास नगर, भद्रक, आनंदपुर, चंदबाली एंड धमन नगर, धामनगर। सॉइल टाइप अगर हम देखें तो जो मेन सॉइल टाइप इस पाई जाती है इस बेसिन एरिया के अंदर वो है रेड एंड येलो सॉइल, रेड सैंडी एंड लोमी सॉइल, मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल एंड कोस्टल एलुवियम। अब ये ड्रेनेज एरिया मैप दे रखा है बैतरनी रिवर बेसिन का, और ये कितना स्टेट में कौन कौन से स्टेट में जो रिवर है बहती है, और उसका टोटल कैचमेंट एरिया इस टेबल में दिखा रखा है। जैसे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है 13,482, और फिर आता है आपका झारखंड, जिसमें एरिया कितना है सिर्फ 736। तो ये दो ही स्टेट में मेनली बहती है जो आपकी बैतरनी रिवर है। अब आता है आपका जियोलॉजी क्या है बैतरनी रिवर बेसिन की। जो जियोलॉजिकल फीचर है अराउंड द अपर बैतरनी रिवर, वो टू मेजर सीरीज में पाया जाता है। पहला है आपका आयरन ओर, दूसरा है आपका यंग कुल्हान सीरीज। जो आयरन ओर सीरीज है इसमें आपके आ जाते हैं माइका, हॉर्नब्लेंड, सिस्ट, हॉर्नब्लेंडी, नीस की रॉक्स पाई जाती हैं, फेलाइट पाई जाती है, चार्ट एंड जेस्पर, विच अलोंग द सिंगबूम ग्रेनाइट, जिसमें आपकी सिंगबूम ग्रेनाइट भी आ जाती है, जो कि आपके सराउंडिंग कंट्री रॉक को कंस्टिट्यूट करती है, मतलब बनाती है। जो कोल्हान सीरीज है उसमें आपके आ जाते हैं फ्लैट ब्लडेड कोल्हान, सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमरेट। जो सैंडस्टोन है वो आपका फ्लैट टॉप्ड हिल में पाया जाता है, ओवर जो पेनीप्लेन के जो ग्रेनाइट टरेन्स पाए जाते हैं इस एरिया में,
और ये जनरलाइज जो जियोलॉजिकल सेटअप है पूरे साउथ सिंगभूम एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट का, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है आपका न्यूडरोल लाइन, फिर है आपका कोल्हान सीरीज, फिर है आपका सिंगभूम सीरीज, फिर है आपका आयरन ओर सीरीज। अब अगर हम क्लाइमेट की बात करें बैटर्नी रिवर बेसिन की, जो बैटर्नी रिवर बेसिन है वो मेनली आपका सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक जोन में फॉल करता है। यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल पाई जाती है वो कितनी है 1595 mm, और मिनिमम कितनी पाई जाती है 745 mm। जो एवरेज रेनफॉल है यहाँ की वो टोटल कितनी है 1187 मिलीमीटर। तो जो रेनफॉल रिसीव की जाती है इस बेसिन में वो मोस्टली साउथ वेस्ट मानसून द्वारा रिसीव की जाती हैं एंड ये जून से लेके अक्टूबर तक रहती है। 80% की जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो हमें इन जून से लेके अक्टूबर मंथ्स के दौरान देखने को मिलती है। तो जो रेनफॉल है वो मोस्टली यहाँ पे डिप्रेशन जो कि बे ऑफ बंगाल में बनता है उसके द्वारा रिसीव होती है। मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो आपका केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड किया गया है समर डेज में, वो कितना है 48.5 डिग्री सेल्सियस। एंड मिनिमम जो है वो आपको विंटर डेज में देखने को मिलता है 6 डिग्री सेल्सियस। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपको मिनिमम देखने को मिलती है अप्रैल एंड मई में, बट आपको मैक्सिमम ये अगस्त एंड सितंबर मंथ्स में देखने को मिलती है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट ह्यूमिडिटी लेवल की बात करें तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है 83.08% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड लोएस्ट कितनी देखने को मिली है 39.63 रिस्पेक्टिवली। मीन मंथ में जो वेलोसिटी है वो आपकी जो विंड वेलोसिटी की जो वैल्यू है आईएमडी स्टेशन जो कि कटक एंड बालासोर में है उन्होंने रिकॉर्ड की है, जो कि लोअर बैटर्नी बेसिन के पास हैं, जो कि इस एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस को बताते हैं। तो आईएमडी जो स्टेशन है केंदुझर में, वहाँ पे जो मिनिमम एंड जो मैक्सिमम स्पीड देखी गई है, मिनिमम देखी गई है 5 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम कितनी रिकॉर्ड की गई है 75 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम क्लाउड कवर यहाँ पे जून एंड जुलाई के मंथ्स में देखा गया और मिनिमम आपका दिसंबर एंड जनवरी में देखा गया। तो ये पूरा मैंने क्लाइमेट के बारे में बात किया है, जो बैटर्नी रिवर बेसिन का किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। अब हम बैटर्नी रिवर के बारे में बात करते हैं। बैटर्नी रिवर मेनली ओरिजिनेट होती है 900 मीटर से अबव द मीन सी लेवल, जो गुप्त गंगा हिल्स पड़ता है गोशांकी का जो रीजन है केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में। ये पूरा हिली रीजन है और यहाँ से ये एक स्टोन के जरिए फ्लो करती है जो कि काओ नॉस्ट्रल की तरह रिसेम्बल हो जाता है। जब ये रिवर फ्लो करती है तो ये कुछ कुछ किलोमीटर तक, हाफ किलोमीटर तक अराउंड ये अंडरग्राउंड हो जाती हैं और ये आउटसाइड हमें विजिबल नहीं दिखती। तो जो गोशांकी केव है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है बैटर्नी रिवर का, यहाँ पे पीपल जो गॉडनेस गोशांकी, यहाँ पे एक मंदिर पड़ता है, एक टेम्पल पड़ता है, वहाँ पे एक मंदिर है गॉडनेस गोशांकी का, उसकी वहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये रिवर इस केप से इसका ओरिजिन होता है और इस केप के अंदर हमें ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं लाइमस्टोन की। मेनली ये जो कास्ट टोपोग्राफी आती है आपकी स्टेलेक्साइट एंड स्टेलेग्माइट्स की, जिसकी वजह से ये प्लेस बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड होली है। मतलब रिलीजियस पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नेचुरल पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दोनों पर्पज, क्योंकि यहाँ पे हमें कास्ट फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं। तो ये जो आपका इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा है इसके अंदर बैटर्नी रिवर को गुप्त गंगा और गुप्त बैटर्नी रिवर के नाम से भी हम जानते हैं। बैटर्नी रिवर जो है वो आपका 360 किलोमीटर तक ट्रेवल करती है और अपना वाटर को ड्रेन करती है कहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। तो उसका माउथ कहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल। तो जो बिगनिंग पोर्शन है बैटर्नी रिवर का वो एक बाउंड्री बनाता है उड़ीसा एंड झारखंड स्टेट के बीच में। अब ये फर्स्ट फ्लो करती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 80 किलोमीटर तक, फिर ये साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में मुड़ जाती है नेक्स्ट 170 किलोमीटर तक, और जहाँ पे ये जाजपुर में पहुँचती है, जहाँ पे फिर बैटर्नी रिवर टर्न हो जाती है एंड फ्लो करती है ईस्टवर्ड एंड एंटर कर जाती है कोस्टल प्लेन डेल्टा में। जो रिवर है वो एंटर करती है प्लेन में, प्लेन का नाम प्लेन में कहाँ पे आनंदपुर में, एंड यहाँ पे जाके ये एक डेल्टेटिक जोन बनाती है अक्वापाडा से पहले,
बैटरनी रिवर जो होती है वो आपकी ट्रांसफर्स कर जाती है, मुड़ जाती है 360 किलोमीटर तक पूरा उड़ीसा में धामरा रिवर को ज्वाइन करने से पहले ये फ्लो करती रहती है 360 किलोमीटर तक। एंड फाइनली फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके आपका वाटर अपना डिस्चार्ज कर देती है। तो बिफोर जब अपना वाटर को ये बे ऑफ बंगाल में गिराती है, जो बैटरनी रिवर है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 80 किलोमीटर तक फ्लो करती है और फिर ये राइट टर्न लेती है चंपुआ एंड फ्लो करती है साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में एंड फिर वहां से जाके ये जो डेल्टेटिक एरिया है रिवर ब्राह्मणी का उसको ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पे इसके पूरे कोर्स के दौरान बहुत सारी ड्रेनेज लाइन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये जो सारी ड्रेनेज है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट इंटेंसिटी के साथ, एक तो बहुत ज़्यादा सर्कुलर इसका बेसिन एरिया है, इसकी वजह से जितने भी सारी ड्रेनेज लाइन है वो एक ही टाइम पे अपना वाटर सारा ग्रेट फोर्स के साथ डिस्चार्ज कर देती है, जिसकी जो कि एक मेन कारण है रिवर में फ्लड आने का। जो बैटरनी रिवर है वो आपका एक तो हाईली मेंडरिंग रिवर है, इसकी वजह से भी फ्लड आता है। मेंडरिंग चैनल फ्लो करती है बहुत ज़्यादा हाई टर्बुलेंट स्पीड के साथ, एडी करेंट्स बनाती हैं। सडन ओवरफ्लो होता है इसकी वजह से इनके साइड बाय एरियाज में, जो सराउंडिंग एरियाज है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें फ्लड देखने को मिलता है जो इसकी सराउंडिंग एरियाज है। अब हैवी माइनिंग एक्टिविटीज और जो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें देखने को मिलती है इसके अपर कैचमेंट एरियाज में, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं मानसून सीजन के दौरान। लार्ज सेडिमेंट सप्लाई हमें रिवर में देखने को मिलता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें देखने को मिलते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज इस रीजन में हमें देखने को मिलती है। जो मोस्ट जो फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं बैटरनी रिवर बेसिन के, वो है आपके आनंदपुर, दशरथपुर, कोरई, बारी, जाजपुर, मिंझारपुर एंड राजकनिका। जो रिवर है वो इसकी टोटल 65 ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें से 35 जो है वो इसके लेफ्ट साइड को ज्वाइन करती है एंड 30 जो है वो इसके राइट साइड पे ज्वाइन करती है, यानी कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज टोटल 30 है और 35 इसकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। फिर आती है जो प्राइमरी डेवलपमेंट है, जैसे इस बेसन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग सेक्टर है, जिसकी वजह से जो वाटर क्वालिटी है रिवर की वो टाइम के साथ खराब होती जा रही है। ये सब रीजन है इसके। अब आता है आपके कौन कौन सी मेजर ट्रिब्यूटरीज है बैटरनी रिवर की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट बैंक में आ जाती है आपकी देऊ, कंजहारी, मुसाला। मुसाला में एक वाटरफॉल है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फिर आती है आपकी अरीदी, सिरी, कुकुरा, काटा, बूदी, अमझारा एंड रामेल रिवर्स। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आ जाती है आपकी सालिंदी रिवर, जो कि मेजर ट्रिब्यूटरीज है, गहीरा एंड कुसी रिवर। अब अगर हम वाटरफॉल की बात करें बैटरनी रिवर की, तो इसमें दो मेजर वाटरफॉल आती हैं। पहली आती है आपकी भीमकुंड वाटरफॉल। भीमकुंड वाटरफॉल एक कास्केड टाइप की वाटरफॉल है। वाटरफॉल जो है वो आपके बॉर्डर एरिया पे पड़ती है, जो केंदुझर है, जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, जहाँ जो रिवर का जो मेनली ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वहां पे ये लोकेटेड है वाटरफॉल। जो भीमकुंड वाटरफॉल है वो टू स्ट्रीम्स की फॉर्मेशन करती है, जिसमें आ जाता है आपका असाना कुंड, संघारा एंड बड़ा कुंड, बड घांगरा, जो कि दोनों ही बैटरनी रिवर से ओरिजिनेट होती है। दूसरी जो वाटरफॉल है उसका नाम है गुंडीचा घगाई वाटरफॉल। ये आपका लोकेटेड है एम्ब्रेस्टी, जो स्पेक्टेकुलर नेचुरल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे ये पूरा जो रीजन है वो पूरा फॉरेस्ट, ग्रीन लस ग्रीन फॉरेस्ट रीजन है। तो जो ये भी एक कास्केड टाइप की वाटरफॉल है, जो कि फ्लो करती, जब जो रिवर है मुसीला वो फ्लो करती है, फॉल हो जाती है 50 फीट हाइट से डिस्टेंस पे नीचे की तरफ रिवर के सरफेस से, जिससे कि ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्मोकी एंड अट्रैक्टिव लगता है
यहाँ पे वाटरफॉल का रोरिंग साउंड में देखने को मिलता है। वाटरफॉल एक सिल्वर गार्लैंड की तरह यहाँ पे दिखाई देती है। मैंने यहाँ पे फोटो भी लगाई है दोनों वाटरफॉल की। ये आपकी गुडीचा गगाई वाटरफॉल है, जो कि आपका केंदुझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में लोकेटेड है। अब मेजर डैम्स की बात करें बैतरनी रिवर बेसिन में, तो 3 मेजर डैम है। पहला है आपका सिंधी हटगढ़ डैम, दूसरा है आपका कंजीरी डैम, तीसरा है आपका रमील डैम। तो पहला अगर हम बात करें मेजर डैम, तो इसमें आ जाता है आपका सलिंदी और हथगढ़ डैम, जिसकी मैंने यहाँ पे फोटो भी लगाई है। ये आपका भद्रक डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, उसमें सिचुएटेड है। सालेंदी रिवर के ऊपर है। इसको जो कि बैतरनी रिवर की ट्री है। अब इसको 1970 में बनाया गया था। सलिंदी डैम को बिल्ड किया गया था फ्लड को कंट्रोल एंड इरिगेशन के लिए, जो कि एक एसेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करता है भद्रक रिवर को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। ड्यूरिंग ड्राई सीजन ये वाटर की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। फिर आता है आपका कंजेरी डैम। ये आपका कंस्ट्रक्टेड है रिवर कंजेरी पे, जो कि भी बैतरनी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, जो कि रेवेन्यू विलेज जो है केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में, उसके पास ये लोकेटेड है। केंजारी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से 1970 से लेके 79 तक, एंड ये पूरा 1990 से 1991 तक पूरा ये कंप्लीट हुआ। इसकी स्टार्टिंग 1978 में हुई थी। 1991 से जो प्रोजेक्ट है वो आपका इरिगेशन प्रोवाइड करता है ट्राइबल एरियाज को, जो बैकवर्ड ब्लॉक से केंदुझर डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें आ जाता है आपका घाट गांव, केंदुझर एंड पटना वाला जो रीजन है। अब आ जाता है आपका रमील डैम। रमील डैम भी ये पे इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंडर आता है। रेबेना रिजर्व फॉरेस्ट इस एरिया में लोकेटेड है। ये जो डैम है वो वाटर सप्लाई करता है आपका किसको, टाटा स्टील प्लांट को, बमिनीपाल में। एंड ये भी आपका केंदुझर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहाँ पे लोकेटेड है। ये मैंने इमेज लगा रखा है रमील डैम का, और इसके आसपास देखोगे आप ये पूरा रंबाना रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है। अब ये पूरा रेफरेंस है जहाँ से मैंने सारा मटेरियल कलेक्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी इम्पोर्टेंट उड़ीसा की मेजर रिवर के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।